नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में लगभग 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली होनी है और इस बार की बहाली नई शिक्षक नियमावली के तहत बीपीएससी सीधी भर्ती के जरिए करेगा। लेकिन आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एक अहम संशोधन पर मुहर लग गई है। जी हां, नई शिक्षक नियमावली में बड़ा संशोधन हुआ है। संशोधन के संबंध में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो स्थायी निवासी का उसमें अहर्ता रखा गया था, अब उस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी इस बहाली में आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए वो पात्र घोषित कर दिए गए हैं। देखिए, जो बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर इस संबंध में जानकारी दी गई है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी कि अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी जो बहाली 1,70,000 पदों पर होनी है उसमें वो भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार के तरफ से इसको लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। आपको बताएं कि जब नई शिक्षक नियमावली बनाई गई थी और आवेदन के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया था, उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो भी अभ्यर्थी इस बहाली में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो बिहार के स्थायी निवासी हों। लेकिन अब इस वाक्य को ही हटा दिया गया है, यानी कि अब स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है। अब बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी इस बहाली में आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा में बैठकर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में 2005 तक इसी तरीके से बहालियां होती रही हैं, लेकिन 2005 के बाद से नियोजित शिक्षकों की भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ नीतीश कुमार के कार्यकाल में, लेकिन अब जाकर उसे खत्म कर दिया गया है और अब बीपीएससी तमाम शिक्षक पदों के लिए बहाली, सीधी बहाली की जो प्रक्रिया है उसका आयोजन कर रही है। विज्ञापन निकल चुके हैं, आवेदन भी भरे जा रहे हैं और इसी बीच नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा संशोधन पर मुहर लगाया है और इसके जरिए अब बिहार से बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं वो अब आवेदन करने के लिए इस बहाली में योग्य घोषित हो जाएंगे और वो भी अब परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको बताएं कि जब से नई शिक्षक नियमावली बिहार में लागू की गई उसके बाद से कई तरीके के आंदोलन हमें देखने को मिले। जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो भी अभी तक आंदोलनरत हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें बिना परीक्षा के दिया जाए। इसके अलावा 6 से 8 तक की बहाली की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार की जा रही है। उस पर अब तक शिक्षा विभाग के तरफ से भी या शिक्षा मंत्री के तरफ से भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक बड़ा संशोधन नई शिक्षक नियमावली में कि बिहार राज्य का जो स्थायी निवासी होने की जो अहर्ता थी अब उसे खत्म कर दिया गया है, वो अनिवार्यता जो है वो खत्म कर दिया गया है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगी है और उसका प्रेस नोट भी हमने अभी आपको दिखाया। आप इससे एक बात समझ सकते हैं कि अब जो अभ्यर्थियों की संख्या होगी इस बहाली के लिए जब परीक्षा होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे। अब देखना होगा कि इसको जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो कैसे लेते हैं, जो छात्र नेता हैं वो इस संशोधन को कैसे लेते हैं। बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।